क्या किसी देश के राष्ट्रपति को कोई दूसरा देश जबरदस्ती अगवा कर सकता है? क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा दी हैं? इस वक्त दुनिया की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया है। और अब इस आग में घी डालने का काम किया है चीन ने। चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी है, एक ऐसा अल्टीमेटम जो दो सुपर पावर्स को आमने सामने ला सकता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। चीन ने अमेरिका से साफ शब्दों में कह दिया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को फौरन रिहा करो। जी हां, शब्द है एट वंस, यानी तुरंत। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बहुत ही तीखा बयान जारी किया है। चीन ने कहा है कि वो इस बात से बेहद हैरान और चिंतित है कि अमेरिका ने कैसे जबरदस्ती एक संप्रभु राष्ट्र यानी एक सॉवरेन स्टेट के राष्ट्रपति को कैद कर लिया। चीन ने इसे सीधे तौर पर किडनैपिंग जैसा बर्ताव माना है। बीजिंग का कहना है कि ये इंटरनेशनल लॉ और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। चीन ने अमेरिका को नसीहत देते हुए कहा है कि वो अपनी हेजेमनी यानी अपनी दादागिरी बंद करें। बयान में साफ कहा गया है कि अमेरिका को मादुरो और उनकी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और उन्हें तुरंत छोड़ना होगा। चीन का कहना है कि मसलों का हल बातचीत और नेगोशिएशन से होना चाहिए, न कि सरकारें गिराकर या राष्ट्रपतियों को अगवा करके। अब सवाल यह है कि चीन को वेनेजुएला की इतनी चिंता क्यों है? क्या यह सिर्फ नैतिकता की बात है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा आर्थिक और रणनीतिक खेल है। निकोलस मादुरो की सरकार गिरना और उनका अमेरिका की गिरफ्त में होना चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसे बीजिंग के लिए एक मेजर सेटबैक माना जा रहा है। असल में पिछले 2 दशकों में चीन और वेनेजुएला के रिश्ते बहुत गहरे रहे हैं, चाहे मादुरो हो या उनसे पहले ह्यूगो चावेज। चीन ने वेनेजुएला को अमेरिका के खिलाफ अपना एक मजबूत साथी माना है। लैटिन अमेरिका, जिसे अमेरिका अपना बैकयार्ड समझता है, वहां चीन ने अपनी पैठ बना ली थी। इस दोस्ती की नींव राजनीति के साथ साथ तेल पर भी टिकी थी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। इतना ही नहीं, चीन ने वेनेजुएला में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन वहां का सबसे बड़ा लेंडर यानी कर्जदाता है। चीन ने तेल के बदले वेनेजुएला को $10 बिलियन का कर्ज दे रखा है। अब जब मादुरो नहीं रहे और अमेरिका ने वहां अपना कंट्रोल जमा लिया है, तो चीन को डर है कि उसका अरबों डॉलर का निवेश डूब सकता है। साथ ही लैटिन अमेरिका में उसका एक भरोसेमंद साथी खत्म हो गया है। चीन ने शनिवार को अमेरिका द्वारा की गई एयर स्ट्राइक्स की भी कड़ी निंदा की थी। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हवाई हमलों और मादुरो की गिरफ्तारी का ऐलान किया, तो चीन ने इसे शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। फिलहाल स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। एक तरफ अमेरिका का एक्शन है और दूसरी तरफ चीन का रिएक्शन। क्या अमेरिका चीन की बात मानेगा या फिर यह तनाव किसी बड़े टकराव की तरफ बढ़ेगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं अमेरिका की इस कार्रवाई के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।